विक्रमोत्सव का आयोजन 25 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा, जिसमें 9 दिवसीय कार्यक्रमों में नाट्य प्रस्तुतियां, संगीत की सभाएं एवं कवि सम्मेलन होंगे। प्रतिवर्ष अनुसार वर्ष प्रतिपदा पर उज्जैन में भारत उत्कर्ष एवं नवजागरण व एकाग्र समागम विक्रमोत्सव का आयोजन 25 मार्च से 2 अप्रैल की तिथियों में होगा। विक्रमोत्सव में नाट्य प्रस्तुतियां, सांगीतिक सभाएं, व्याख्यान, शोध गोष्ठी, चित्र प्रदर्शनी, पुस्तक प्रकाशन एवं कवि सम्मेलन की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विक्रमोत्सव के आयोजन की रूपरेखा तय करने हेतु उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, विवेक जोशी, जगदीश अग्रवाल, रूप पमनानी, राजेश सिंह कुशवाहा, नरेश शर्मा, संजय अग्रवाल, सुरेंद्र अरोरा, संचालक विक्रमादित्य शोधपीठ डॉ. श्रीराम तिवारी, जगदीश पांचाल, प्रशांत पौराणिक, संतोष पंड्या, रमण सोलंकी आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। बैठक में प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विक्रमादित्य शोधपीठ के संचालक डॉ. श्रीराम तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक रूप से नाट्य प्रस्तुतियों के लिए विक्रम नवेश गुजराती भवाई लोक नाट्य परंपरा, महाराज विक्रमादित्य मणिपुरी लोक नाट्य परंपरा, पद्मांक गाथा सांस्कृतिक नाट्य परंपरा, नेपथ्य राग, चाणक्य विक्रमार्क कथा, कर्नाटक की यशगान शैली, महानाट्य विक्रमादित्य, सिंहासन बत्तीसी, वीरवर विक्रम, दस्तानगोई, शिवोहम नृत्य नाटिका का चयन किया गया है। इसी तरह कवि सम्मेलन में प्रसिद्ध कवि हरिओम पवार, कुमार विश्वास, मनोज मुंतशिर आदि नामचीन कवियों को आमंत्रित किया गया है। कलश यात्रा, सूर्योपासना, विक्रम संवत पंचांग प्रकाशन भी किया जाए। ये हम सबका सौभाग्य, उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी भाव है और हम सबकी भी इच्छा है कि उज्जैन की महाशिवरात्रि पर्व बहुत आनंद से मने। और महाशिवरात्रि के बाद ये जो हमारा अपना परंपरागत उज्जैन का एक ऐतिहासिक आयोजन होता है विक्रमादित्य शोधपीठ के माध्यम से, जिसमें हम अपने उज्जैन को गुड़ी पड़वा का पर्व भी बोलते हैं, वर्ष प्रतिपदा का, जिसमें उज्जैन से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है। दुनिया उसको मानती मनाती है। वो गौरवशाली 2000 साल पुराना इतिहास है जो पुनः जीवंत होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल जो विक्रमोत्सव वो बहुत भव्यता से मनाया जाए। और चूँकि इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह भी है कि हर एक नगर का जन्मोत्सव मनना चाहिए उसको, जिसकी जहाँ से तो विद्वानों की सबकी राय है कि उज्जैन तो हर कल्प में रहा है, हर युग में अस्तित्व रहा है, इसलिए इसका नाम एक अमरावती भी है, प्रतिकल्पा भी है। इसलिए वर्ष प्रतिपदा के दिन इसका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो वो उस संवत का भी दिन रहेगा और ये जन्मोत्सव भी रहेगा। उसकी पूरी रूपरेखा भव्यता के साथ आयोजन लगभग ये 22 तारीख से लगा करके 2 तारीख तक के आयोजनों की विभिन्न रूपरेखा रचना बनी है। अभी ये हमारी प्राथमिक बैठक हुई है, उसके बाद इसकी आखिरी बैठक अभी संस्कृति मंत्रालय में जाकर के माननीय मंत्री जी के साथ होने वाली है। लेकिन मोटे तौर पर रूपरेखा बनाई है जिसमें भव्यता के साथ रंगारंग कार्यक्रम हो, क्योंकि कोविड के 2 साल के कारण से हमारा आयोजन भी बीच में रुका था। और चूँकि इस साल तो ये सब प्रकार से परिपूर्ण भाव से मनाने जा रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि उतने आनंद के साथ ही कार्यक्रम होगा। देखिए, विक्रम उत्सव जो है हमेशा ही धूमधाम से मनाया जाता रहा है। उज्जैन के इतिहास और परंपरा में इसका बहुत विशेष महत्व है। लेकिन इस बार ये महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रत्येक शहर का एक जन्म दिवस या गौरव दिवस कहें, जिसको मनाने की प्लानिंग करी गई है और उसके तहत वर्ष प्रतिपदा को ही उज्जैन की तरफ से प्रस्तावित किया जा रहा है। अतः एक गौरव दिवस का भी एक वो अवसर रहेगा। इसके अलावा पारंपरिक जो विक्रम उत्सव के कार्यक्रम हैं वो भी होंगे। तो इसलिए जितना भव्य और बृहत स्तर पर ये कार्यक्रम पहले होता रहा है, उससे कहीं अधिक भव्यता हम लोग इस बार इसको देंगे। माननीय मंत्री जी, माननीय पारस जी के साथ में सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, सभी की बैठक हमारे द्वारा करी गई है। इसमें एक बहुत ही बड़ा कवि सम्मेलन, जिसमें जितने भी नामचीन कवि हैं उनको बुलाने का, अलग अलग दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम और जितने भी मंची कार्यक्रम पहले होते थे वो सारे के सारे होंगे और उससे ज़्यादा और भव्य रूप में रखे जाएंगे। बहुत प्रसिद्ध लोगों को इसमें बुलाया जाएगा, जिससे कि न केवल विक्रम उत्सव बल्कि उज्जैन के बारे में भी लोगों की जागरूकता और बढ़े और यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ के जो कहानियाँ हैं खासतौर पर विक्रमादित्य से संबंधित, उनका और प्रचार प्रसार हो सके।